नमस्कार। 7 रंग के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की। कैपिटल हिल हिंसा में जिम्मेदार पाए गए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और बताएंगे ब्रिटेन में आखिर क्यों हैं छात्र सड़कों पर सोने को मजबूर। सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका के बुजुर्ग नेता दिनेश गुणवर्धने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम नियुक्त किया। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुधवार को विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया था। विक्रमसिंघे व गुणवर्धने की जोड़ी पर अब श्रीलंका को अभूतपूर्व आर्थिक संकट से उबारने का भार है। पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे व उनके सहयोगी देश छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और पीएम गुणवर्धने दोनों की उम्र 73 साल है। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के वरिष्ठ राजनेता, संसद सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और श्रीलंका के सांसद हैं। गुणवर्धने इससे पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें अप्रैल में गृह मंत्री बनाया था। विक्रमसिंघे ने गुरुवार को शपथ ली थी। वे देश के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। पिछले हफ्ते देश में जबरदस्त उपद्रव व विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को गोतबाया के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना है। विक्रमसिंघे 6 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद पर वे पहली बार आए हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका में बहुत से राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी शख्सियत रहे हैं कि हर वक्त किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। मामला कैपिटल हिल हिंसा से जुड़ा हो, या जबरन खुद को दोबारा जीता हुआ साबित करने का, या फिर एक बार फिर बाइडेन के बाद वापसी की जोड़ तोड़ का, उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई ही नजर आती है। आपको याद होगा, अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद जैसे जैसे ट्रंप हार रहे थे, उनकी जिद और समर्थकों का गुस्सा फूटने लगा था। वो मानने को तैयार नहीं थे कि कुर्सी उनके हाथ से जा रही है। नतीजा हुआ 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों का ऐसा हमला जैसा अमेरिकी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मामले की सुनवाई चल रही है। इन 18 महीनों में 8वीं बार इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। इस बार मामले की सुनवाई कर रही अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने हिंसा के सीधे सीधे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। कमेटी ने हिंसा के दौरान कार्रवाई न करने की ट्रंप की योजना को योजनाबद्ध बताया। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए ट्रंप ने क्या क्या किया, इस बारे में कमेटी के चेयरमैन बेनी थॉम्पसन ने साफ कहा कि ट्रंप ने अराजकता और भ्रष्टाचार का रास्ता चुना, झूठ बोला और पद का दुरुपयोग किया, और तो और लोकतांत्रिक संस्थानों को बर्बाद करने की कोशिश की। अमेरिका के बाद अब चलते हैं ब्रिटेन और जानते हैं वहाँ के छात्रों का हाल। ब्रिटेन में 9% महंगाई बढ़ने के कारण विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने लिविंग क्राइसिस तेजी से बढ़ रही है। ये छात्र किराया नहीं दे पा रहे, और जो छात्र अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहे थे, बढ़ती महंगाई के कारण उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में कुछ छात्र सड़क पर सोने को मजबूर हैं। कोई अपने दोस्तों के यहाँ जाकर रह रहा है, तो कोई पार्ट टाइम जॉब तलाश रहा है ताकि वह भी अपने लिए बेहतर घर की तलाश कर सके। करीब 12% छात्र ऐसे हैं जिनके पास कोई छत नहीं है। 5.3% ड्रॉप आउट और हाल ही में पास आउट हुए छात्र भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यह खुलासा हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट में छपे नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट इन स्कॉटलैंड के सर्वे में हुआ है। इस गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शहरों में रह रहे विदेशी छात्रों को हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई बढ़ने के कारण छात्रों के लिए रहने के साथ साथ भोजन और बिजली के बढ़े हुए दाम परेशानी का कारण बने हुए हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।